एक बालक जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी आड़े आ गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हर चुनौती को स्वीकार कर लिया। चाय बेचने में पिता की मदद की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए। उसे लीग से हटकर कुछ करना था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। उसने त्याग और तप को अपनाया, जरूरतमंदों की खूब सेवा की, उनको सहारा दिया, और यही सफर एक दिन उस बालक को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक ले गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। उनकी कहानी न सिर्फ काफी दिलचस्प है, बल्कि प्रेरणा देने वाली भी है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 17 सितंबर 1950। दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी। बालक नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा उत्तरी गुजरात के शहर वडनगर की गलियों से शुरू हुई। नरेंद्र मोदी का जन्म अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरी संतान के तौर पर हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती साल सामान्य परवरिश से कोसों दूर था। उनका परिवार समाज के उस कमजोर तबके से था जिसे 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक बेहद छोटे से घर में ही रहता था, जो कि लगभग 40 बाई 12 फीट के आकार का रहा होगा। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन के दिनों में ही नरेंद्र मोदी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। जिंदगी के इस संघर्ष में नरेंद्र मोदी पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक बच्चे के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और पिता के काम में मदद करने के बीच ही संतुलन भी बनाया। उनके सहपाठी नरेंद्र मोदी को एक तर्कशील, मेधावी और मेहनती छात्र के रूप में हमेशा याद करते हैं। बताया जाता है कि मोदी स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों घंटों बिता दिया करते थे। उन्हें तैराकी का भी बहुत शौक था। एक बच्चे के रूप में वो अक्सर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के त्योहार मनाया करते थे, क्योंकि उनके पड़ोस में उनके बहुत सारे मित्र मुस्लिम समाज से भी थे। एक बालक के तौर पर नरेंद्र मोदी का एक सपना भी था, भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का। मोदी जामनगर के पास मौजूद सैनिक स्कूल में पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो पैसों की कमी समस्या सामने आ गई, और इसमें मोदी काफी दुखी भी हुए। लेकिन जो बालक ये सपना टूटने की वजह से दुखी हुआ, वक्त ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच कर रखा था। खुद बचपन से ही गरीबी देखने वाले मोदी ने खुद को मानवता की सेवा में लगा दिया। जैसे जब ताप्ती नदी ने बाढ़ का कहर ढाया था, तब 9 साल के नरेंद्र और उनके दोस्तों ने खाने के स्टॉल लगाए थे, राहत कार्यों के लिए धन जुटाया था। जब साल 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा, तब नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर सीमा की ओर जाने वाले, वहां से लौटने वाले जवानों के लिए चाय बांटने का काम भी किया था। युवावस्था में ही नरेंद्र मोदी का झुकाव त्याग और तप की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त उन्होंने नमक, मिर्च, तेल और गुड़ खाना छोड़ भी दिया था। विवेकानंद के बारे में पढ़कर के उनका और ज्यादा गहरा असर देखने को मिला। मोदी को आध्यात्म की यात्रा की ओर भी यही सीख ले गई। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक असाधारण फैसला ले लिया, जिसने उनका जीवन ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल उन्होंने घर छोड़ने और देश भर में भ्रमण करने का फैसला किया। उनका परिवार नरेंद्र के इस फैसले पर हैरान था, लेकिन उन्हें यह फैसला स्वीकारना ही पड़ा। जब घर त्यागने का दिन आया, उस दिन उनकी मां ने उनके लिए विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाला मिष्ठान भी तैयार किया, उनके माथे पर परंपरागत रूप से तिलक लगाया, और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिमालय की यात्रा की। वो पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम गए, उन्होंने पूर्वोत्तर की यात्रा की, और इन यात्राओं ने भी इस नौजवान के ऊपर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने देश की अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव भी किया। नरेंद्र मोदी 2 साल बाद वापस लौटे, लेकिन घर पर केवल 2 हफ्ते ही रुके, और इस बार उनका लक्ष्य तय था और मकसद बिल्कुल साफ था।
वो अहमदाबाद जा रहे थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ काम करने का पूरी तरह से मन बना चुके थे। साल 1925 में स्थापित आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगातार काम कर रहा था। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का पहला परिचय महज 8 साल की उम्र में ही हो गया था, जब वो अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में जाया करते थे। उधर करीब 20 साल की ही उम्र में नरेंद्र गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए। साल 1972 में वो प्रचारक बन गए और पूरा वक्त आरएसएस को देने लगे। वो कठोर दैनिक दिनचर्या अपनाते थे। दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाती थी और देर रात तक काम चलता रहता था। एक व्यस्त दिनचर्या के बीच नरेंद्र मोदी ने राजनीति विज्ञान में डिग्री भी हासिल कर ली। फिर आया साल 1975। जब देश में इमरजेंसी लगी, तब नरेंद्र मोदी इमरजेंसी विरोधी आंदोलन के मूल में थे। वो जो काम संभाल रहे थे, उसमें से एक ये भी था कि गुजरात में आने और वहां से जाने वाले आपातकाल विरोधी कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा की व्यवस्था करना। कभी कभी अपने काम के चलते उन्हें कई तरह के भेष भी बदलने पड़ते थे ताकि वो पहचाने ना जाएं, और नरेंद्र मोदी ने ऐसा भी किया। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के काम को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया और ये काम जारी रखा। वक्त के साथ साथ आरएसएस में उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। मोदी के जीवन में ये भी एक खास बात थी। आरएसएस और फिर उसके बाद बनी नई पार्टी बीजेपी, उनके वरिष्ठ नेता और उनके ज्यादा करीब आए। उन्हें जिम्मेदारियां भी इसमें मिलने लगी और चाहते थे कि इस तरह कुछ और जिम्मेदारियां संभालते हुए वो देश की सेवा करें। साल 1987 में एक और अध्याय नरेंद्र मोदी के जीवन में शुरू हुआ। उन्होंने गुजरात बीजेपी में संगठन सचिव के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने लगातार गुजरात में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया। उन्होंने कई यात्राओं के सफल मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आया साल 1995। 1995 से नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया। उन्हें उत्तर भारत में कुछ राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर वो काम करते हुए 1998 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राहें मजबूत करने में जुट गए। सितंबर 2001 में मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, जिसमें उनके जीवन में एक नया अध्याय खुल गया। अक्टूबर 2001 में गुजरात के वो मुख्यमंत्री बन गए। कहा जाता है कि बीजेपी आलाकमान ने केशुभाई पटेल की जगह मोदी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि उसे गुजरात में बीजेपी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही थी। मगर मोदी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने गुजरात को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मगर मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी की राह आसान भी नहीं थी। साल 2002 के दंगों के बाद विपक्ष लगातार उनको घेरता रहा। उन पर खूब तीखे हमले होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। मोदी तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जब तक कि उनके प्रधानमंत्री बनने का वक्त नहीं आ गया। दरअसल बीजेपी साल 2004 से केंद्र की सत्ता से बाहर थी और ऐसे में साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। उस वक्त पार्टी एक ऐसा करिश्माई चेहरा तलाश रही थी जो केंद्र में उनकी नैया पार लगा सके। गुजरात में मोदी का प्रदर्शन और देश भर में उनकी लोकप्रियता देखकर बीजेपी समझ गई कि मोदी ही उनका करिश्माई चेहरा है और ऐसे में बीजेपी ने 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत के साथ बीजेपी की सत्ता में वापसी करा दी। गरीबी के सामने संघर्ष करने वाला ये बालक बड़ा हुआ, आखिरकार एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी कहानी से लोग प्रेरणा लेने लगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ काम किया
उनकी सरकार के मुख्य कामकाज की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, मेक इन इंडिया, गरीबों को पक्का मकान देना, गरीबों को मुफ्त राशन देना, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं रही जो लगातार चर्चा में रही। और एक बालक जिसके सपने सैनिक स्कूल में पढ़ने के थे, आखिरकार उसने देश की कमान संभाली और लोगों का जी भरकर प्यार हासिल किया। इस बेहद अहम खबर और जानकारी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।